हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉस सैंडी कॉन्सेप्ट। और आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि ट्रेलिंग नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, तो ये ट्रेलिंग जीरो होती क्या है? जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि लास्ट में कितनी जीरो किसी भी नंबर के लास्ट में। ठीक है, लास्ट का मतलब क्या होता है? अगर मैं यहाँ बात करूँ 1000 और एक मैं नंबर लिख दूँ यहाँ पे 10,100, तो ऐसे लिखते हैं। मैंने मान लिया 1,00,000 ये हमारा कितना बन रहा है? इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। ठीक है, 1,00,000 1,000 बन रहा है। तो अब देखिए इनमें दोनों में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ जीरो यहाँ 3 है, यहाँ कितनी है? 4। लेकिन ट्रेलिंग कितनी है? मतलब कि जब भी आपका लास्ट में यहाँ से आप देखें नंबर जहाँ पे खत्म हो उसके बाद जितनी जीरो 3। यहाँ पे ये जीरो, लेकिन इसके बाद फिर से नंबर आ रहा है तो हम इस जीरो को काउंट नहीं करेंगे। इस नंबर के बाद कोई और नंबर है नहीं, सिर्फ जीरो है, तो ये भी 3। तो हमें बस ये नंबर ऑफ जीरो बतानी है। तो अब ये तो हो गया बहुत सिंपल सा। अब इसमें देखिएगा 3 तरह के आपके सामने क्वेश्चन आ सकते हैं, अलग अलग तरह के। वो आपसे कैसे पूछ सकता है? हो सकता है वो आपको ऐसे दे 135 इंटू 24 इंटू 20। ठीक है, इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन दे दे कि इसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो फाइंड आउट करो, या आपको ऐसे दे दे 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 3 गुना 6 की पावर 4, इसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो फाइंड आउट करो। या फिर आपसे ऐसे दे दे 18 का फैक्टोरियल, इसमें आप फैक्टोरियल इसमें फाइंड आउट करो। तो हम ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे इनमें, फिर हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे हम नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितनी होंगी। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम जाते हैं इस वाले पे। ये बहुत सिंपल सा लग रहा है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबकी गुणा कर दो, लास्ट में जो नंबर बचे जितनी उसमें जीरो हो गया आंसर। लेकिन क्या हम ऐसा करेंगे? नहीं, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। आप 20 और 24 के तो कर दोगे, कितने आ रहा है? 24 दूनी 48, और ये 480, फिर उसको 135 करोगे, कितना लंबा बन जा रहा है वो सोचिए। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे? अब यहाँ पे देखिएगा जो तीनों के अंदर हमारा एक कॉन्सेप्ट यूज होगा, तीनों के तीनों से हम सम करेंगे ना, एक ही कॉन्सेप्ट यूज होगा और वो तीनों तरह के क्वेश्चन को हमारे सोल्व कर देगा। तो अब देखिएगा हम जब भी हमारे पास लास्ट में क्या क्या डिजिट हो सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक, या जीरो हो सकता है ना, यही हो सकते हैं, और तो कुछ हो नहीं सकता है। तो जब भी जीरो होगा वो तो जीरो वैसे ही आ जाएगी उतनी। जीरो में तो कितनी होती है? आप देखो, आप जीरो को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर से उतनी जीरो बन जाती है। उसके अलावा 1 से 9 के नंबर के अगर बीच में आपके पास कोई भी नंबर है, क्योंकि जो इस तरह के नंबर है इनमें लास्ट में जीरो तो कभी होता ही नहीं, इस तरह में तो फिर भी आ सकता है। तो उसमें क्या होगा कि कौन से ऐसे 2 नंबर हैं जिनको गुणा करने पे हमारी जीरो आ सकती है? 2 और 5, 5 और 4, 5 और 8, ये तीनों तरह के नंबर है ना। अब देखिए इन नंबरों में क्या खासियत है? 2 गुणा 5, 4 गुणा 5, या 8 गुणा 5 मैं इनको करूंगा तो नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी? यहाँ से भी मेरी 1 आएगी, 5 दूनी 10 होगा ना ये, तो नंबर ऑफ जीरो 1। ये मेरा 20 होगा नंबर ऑफ जीरो 1, और ये मेरा 40 होगा नंबर ऑफ जीरो 1। तो क्या ऐसा हो रहा है कि इसमें एक ही हो रही है? अब यहाँ पे 2 और 5 के पेयर फाइंड आउट कीजिए। मतलब कि जब 2 की पावर और 5 की पावर आपकी मिनिमम जितनी भी आ सकती है, मतलब बराबर पावर होनी चाहिए। पेयर का मतलब दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। यहाँ पे मेरी पावर क्या है? 1। यहाँ पे 2 की पावर क्या है? 2, और 5 की पावर है 1, और यहाँ पे 2 की पावर है 3 और 5 की पावर है 1। लेकिन एक एक आ रहा है, मतलब पेयर कितने बन रहे हैं? पेयर तो यहाँ भी एक बन रहा है, यहाँ भी एक बन रहा है। पेयर का मतलब क्या? सेम पावर आए। तो सेम पावर कब आ रही है? कि आप देखिए 2 और 5 आपके पास कितनी बार है, और उनमें से मिनिमम पावर जितनी हो। अगर आपको ऐसे दे दे 2 की पावर 4 और 5 की पावर 6, तो यहाँ मिनिमम पेयर कितने हैं? 4। तो आपके 2 गुना 4, 5 गुना 4, यही पेयर बनेंगे ना, और आपकी 4 जीरो आ जाएंगी। और अगर ये दिया होता आपका 2 की पावर 7 और 5 की पावर 9, तब कितना होता? 7, 7 जीरो आ जाती। और अगर आपका दिया होता 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1, तो 1 जीरो आ जाती। तो बस आपको यही ध्यान देना, समझ गए ना? आपको नंबर ऑफ पेयर, और पेयर कैसे हैं? 2 और 5 के, और उसमें जितनी भी मिनिमम पावर हो दोनों में से किसी की, उतनी आपकी नंबर ऑफ जीरो बस। और यही इसका कॉन्सेप्ट है। अब हम आते हैं कि 2 और 5 कैसे फाइंड आउट करें। अब यही पहले वाला क्वेश्चन देखिए, 135 24 20, इसमें मेरे नंबर ऑफ 5 कैसे फाइंड आउट करूँ मैं? उसका मतलब सीधा सा बात ये है कि गुणनखंड कर दो इनके, जो मैंने आपको ऑलरेडी फैक्टर वाली मेरी एक एक्सरसाइज में सिखाया था, और मैं उसका लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर देता हूँ। आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं कि फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपको फैक्टराइजेशन कर देना इसका, और उस फैक्टराइजेशन में आपके जितने भी 2 और 5 बन रहे हैं उनकी पावर लगाइए, और आपको आइडिया लग जाएगा। तो चलिए अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं। 135 के फैक्टर में हमें देखो 5 और 2 पे जाना, और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं उनको ध्यान नहीं दूंगा। ये 2 पे जाएगा कभी? ओड नंबर कभी नहीं जाएगा। ओड नंबर कभी 2 से डिविजिबल नहीं होता, जो मैंने ऑलरेडी आपको डिविजिबिलिटी वाले रूल में सिखाया था। तो आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे आपको
बहुत फास्ट हो जाएगा ये सब चीज़ें करना, और ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो अब देखिए, तो इसको 5 से हम करेंगे तो कितने पे जाएगा, 27 गुना, ये मेरा कितने पे जाएगा, जब इसी को ले लीजिए तो ये मेरा कितने पे जाएगा, 135 को आप करेंगे तो 27 गुना 5। अब 27 2 पे नहीं जाता, 5 पे नहीं जाता, मैं आगे नहीं देखूंगा, छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी 24 कितने कितने पे जा सकता मेरा, 8 पे जा सकता ना, 8 या 24, और 8 कितना होता है 2 की पावर 3, और 3 और 20 किस पे जा सकता, 4 गुना 5, 4 क्या होता है 2 की पावर 2 गुना 5 हो गया। तो अब देखिए इसमें 5 कितनी बार आया, 2 बार, तो 5 को हम लिख लेंगे 5 की पावर 2, और 2 कितनी बार आया, 5 बार। मैंने क्या बोला, मिनिमम पावर पे जाइए 2, तो 0 कितनी हो जाएंगी 2, बस नंबर ऑफ 0 आ गई आपकी। इतना ही आपको फाइंड आउट करना है। अब दूसरा ये क्वेश्चन देखते हैं, 2 की पावर 2, 5 की पावर 3, 6 की पावर 4, ये तो और आसान हो जाता है। यहाँ पे हमें ऑलरेडी पेयर बना के दे दिए उसने, और यहाँ तो हम फिर भी पेयर बनाए है ना, यहाँ तो ऑलरेडी पेयर दे दिए, तो अब मैं क्या बोलूँ, 5 और मेरा 2 दिया हुआ है, मिनिमम पावर 2 है तो 2 नहीं, मैंने क्या बोला, यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन तक आना है, और हमें ये देखना कि अगर कोई और नंबर भी दिया हो इस तरह से, क्या उसमें 2 और 5 के पेयर बन सकते हैं। यहाँ पे देखिए 6 में बन सकते हैं। देखिए ये 6 के मैं फैक्टर बनाने से पहले आपको 4 रूल दिखा देता हूँ। 4 रूल यहाँ पे लिख के, जो आप हमेशा याद रखिएगा और आपको हर जगह पे काम आएंगे, वो आपकी पावर बेस से रिलेटेड है। मैं उनको लिख देता हूँ। अगर आपकी जैसे ए और एक्स नंबर दिए हुए हैं, कोई भी मतलब ए और बी नंबर हैं, और उनकी पावर एक्स और वाई अलग अलग है, ठीक है, इसमें काम नहीं करेगा। ये देखिए 4 रूल हैं। पहला कि आपके बेस सेम हो, ए और ए बेस हैं और पावर अलग अलग हो, तो क्या होता है, जब भी आप उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए की पावर एक्स प्लस वाई बन जाएगा। एक तो ये कहता है, और एक क्या कहता है कि जब भी आपकी बेस सेम है और पावर अलग अलग हैं और आप उनमें डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा कि पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, मतलब ए एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। तीसरा रूल क्या कहता है, यहाँ पे क्या हो गया, हमारे बेस सेम हो गए दोनों में, पावर अलग है, तो हमारी पावर ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन में। अब दूसरे रूल में क्या होगा कि आपके बेस अलग होंगे लेकिन पावर सेम होगी, बेस अलग होंगे लेकिन पावर सेम होगी, तो उसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 क्रॉस बी और पावर एक्स। और जब मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई के लिए बोलेंगे तो यहाँ पे बेस आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर सेम रहेगी। और जब इसको डिवीजन के लिए बोलें और पावर अलग अलग है तो क्या होगा, अब बताइए इसमें क्या होगा, तो इसमें हम लिखेंगे ए बाई बी और पावर एक्स। तो समझ गए आप, ये 4 रूल इनको नोट कर लीजिएगा। इनमें क्या होता है, 2 रूल में आपके बेस सेम होते हैं और 2 रूल में पावर सेम होते हैं। जब आपके बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, सब्ट्रैक्ट डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। और जब आपकी पावर सेम होती है, बेस अलग होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के केस में आपके बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर सेम रहेगी, और डिवीजन के केस में आपके जो बेस हैं वो डिवाइड हो जाएंगे और पावर सेम रहेगी। ये 4 रूल है। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ये क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 की पावर मेरे 2 है, 5 की पावर मेरी 3 है, और 6 की पावर क्या है 4। तो ये 6 है, जो हम इसका पावर सेम रख के 2 गुना 3 और 2 के ऊपर 4 और 4 के ऊपर 3 कर सकते हैं। ये मेरा कौन सा रूल लगा, ये वाला। यहाँ पे अगर मैं इस ए को 6 कंसिडर करूँ, ठीक है, ये वाला नहीं है, ये वाला, ठीक है, ए क्रॉस बी की पावर 6, तो ये 6 है मेरा और उसकी पावर 4 है, तो मैं उसको अलग अलग भी लिख सकता था ना। ये अगर मान लिया 6 है तो 6 को 2 गुना 3 और फिर 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4, ऐसे ही तो लिखा हमने, 2 की पावर 4 3 की पावर 4, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मेरे 2 के कितने वो बन जा रहे हैं, 2 के आपके प्लस हो जाएगी, इसमें पावर पावर ऐड हो जाती है जब बेस सेम होता है, जब बेस सेम होता है पावर पावर ऐड हो जाती हैं, ये याद रखिएगा। तो यहाँ से मेरा कितना बन गया, 2 की पावर कितनी बन जाएगी, यहाँ से 2 की 2 और 2 की 4 कितनी बन गई है, 2 की 6, और 5 की तो सेम रहेगी, 5 की मेरी पावर कितनी है 3। तो यहाँ पे मेरे 2 और 6 5 के कितने पेयर बने, मिनिमम पेयर, जो भी मिनिमम पावर हो 3, तो नंबर ऑफ 0 कितनी हो गई 3। तो ये जो 4 रूल हैं, इनको याद करके आप इन क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से सोल्व कर पाएंगे। अब हमारा एक लास्ट बचता है इसमें कि अगर फैक्टोरियल टाइप दिया हो तब हम क्या करेंगे। ये तो हमने देखा ना, एक में हमने नंबर ले लिए थे, एक में हमने पावर वाले ले लिए हैं। अब फैक्टोरियल, अगर आपका फैक्टोरियल दिया हो तो क्या करेंगे। तो जब फैक्टोरियल दिया होता है ना, तो फैक्टोरियल का एक रूल होता है। देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझिए, अगर मैं 5 का फैक्टोरियल की बात करूँ तो होगा क्या, ये 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इस तरह से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। और इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 का 20 दिया 60 दूनी 120, ठीक है, नंबर ऑफ 0 ये तो आ रहा है। लेकिन अगर हम, ये तो मेरे को छोटा सा है, मैंने बता दिया कि इसमें नंबर ऑफ 0 1 होगी।
लेकिन अब ये 5 की जगह पे यहाँ 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, तब इतनी बार मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे। तो मुझे क्या करना कि नंबर ऑफ पेयर फाइंड आउट करने 5 और 2 के। अब इसमें देखिए 5 और 2 के पेयर कितने, 5 कितनी बार आया, एक बार, और 2 कितनी बार आया, एक तो यहाँ पे आ रहा है, ये भी तो मेरा 2 ही होगा ना, 2 की पावर 2। तो आपको हर एक को देखना होता है। तो मेरे 2 कितनी बार आया, 3 बार। मिनिमम पेयर कितने आ गए, 1, 5 गुना 2 उसकी पावर 1, तो 0 कितनी आ गई, 1। तो 1 टाइम 0 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको फाइंड आउट करते हैं। तो अब मैं इसको बिना ऐसे लिखे कैसे फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे आपको दिया हुआ मान लिया 10 और उसका फैक्टोरियल, तो आप इसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो 5 से आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 2 बार। 5 दूनी 10, तो 2 हो गया। तो अब देखिए 2 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, तो यहीं पे छोड़ दीजिए। फिर 10 के फैक्टोरियल को आप 2 से डिवाइड कीजिए, 2 नंबर ऑफ टूज फाइंड आउट करने के लिए। 2 से हम करेंगे कितने पे जाएगा, 5 पे। ठीक है, फिर 5 को फिर से 2 पे कीजिए डिवाइड, फिर कितने पे जाएगा ये, 2 पे। और फिर 2 को फिर से 2 पे करेंगे तो 1 पे। तो टोटल कितना हो जाएगा ये, 5 + 2 + 1। मतलब जितनी बार आप डिवाइड करें उतना नंबर लिखते जाइए। फिर उसको मतलब जैसे 2 से 5 पे गया, फिर 5 को फिर से 2 पे कीजिए, तो 2 दूनी, तो 5 मैंने लिखा, फिर 2 दूनी गया, फिर मैंने 2 लिखा, फिर 2 को 1 से करेंगे 2, 5 2 7 1 8। तो ये मेरे 2 कितनी बार जा रहा है, तो 5 तो मेरा आया 2 बार, और मेरा 2 कितनी बार आया, 8 बार। इनमें मिनिमम कितना आ गया, 2। तो नंबर ऑफ 0 कितनी हो गई यहाँ पे, 2। तो इसी तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, जब भी आप है ना किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करो या 2 से डिवाइड करो, किसके केस में ज्यादा पावर आएगा, 5 के में आएगी या 2 के में। अब किसी भी नंबर को इस तरह से डिवाइड करके देख लीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ, हमेशा 5 की पावर कम आएगी, और मुझे तो मिनिमम पेयर ही फाइंड आउट करने। तो बस आपको करना क्या है, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया हो ना, तो वहां पे आपको सब 5 की पावर फाइंड आउट कीजिए, 2 पे देखिए मत, और डायरेक्ट आंसर बता दीजिए जितनी 5 की पावर आई। अब मैं यहीं पे अगर लिख देता हूँ 24, इसमें 5 कितना होगा, 5 से डिवाइड कीजिए, 24 फैक्टोरियल में कितने पे जाएगा, 5 चौका 20, फिर 5 पे जा रहा नहीं, तो 4 0 हो गई। ठीक है, अब यहीं पे मेरा होता 140 फैक्टोरियल, 5 से कीजिए, 5 से कितने पे जा रहा है, 20 50 100 और 8 50 40, 28 पे गया पहली बार, फिर 5 पे 28 यहाँ लिखते जाइएगा, जमा 5 से कितने पे जा रहा है, 5 5 25, फिर 5 पे एक बार जा रहा है, जमा 1, 28 5 33 1 34, तो मेरे 34 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो समझ गए आप क्या करना है, बहुत ही सिंपल वन सा कॉन्सेप्ट है। और लास्ट में मैं इसके अगर आप बोलोगे तो कुछ क्वेश्चन और करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।